वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग एक्सपर्ट। माई सेल्फ महेश कुमार कुमावत। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। और आज की वीडियो में देखेंगे अगर कस्टम चेकबॉक्स लिस्ट अपने को बनानी हो तो चेकबॉक्स लिस्ट कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस टाइप से, अगर आपको मल्टीपल सिलेक्शन करने हो लिस्ट में से और किसी को अनसेलेक्ट भी करना हो तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, एक चेकबॉक्स लिस्ट बना सकते हो जिसमें से मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आज की वीडियो में अपन बनाएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो दोस्तों चेकलिस्ट का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करने के लिए अपन सबसे पहले लॉन्च करते हैं एक्सकोड को। फाइल में जाइए, न्यू पे जाइए और एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए चेकबॉक्स लिस्ट। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और जिस भी फोल्डर के अंदर प्रोजेक्ट सेव करवाना है वो फोल्डर सेलेक्ट कर दीजिए। देन क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। और सबसे पहले अपन क्या करते हैं, चेक और अनचेक की इमेजेस ले लेते हैं। एसेट के अंदर जाके आप जो आपकी चेक और अनचेक की इमेजेस है, जिसे मैंने यहाँ पे पहले ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, तो आप इमेजेस ले लीजिए नेट से और जो भी क्लाइंट प्रोवाइडेड है वो डाल सकते हो। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं अपन और इधर से भी इसको ऐड कर देते हैं। अब चलते हैं अपन स्टोरी बोर्ड के अंदर और सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टेबल व्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं व्यू पे। तो UI टेबल व्यू, देन इसके कंस्ट्रेंट सेट कर दीजिए आप। यहाँ पे क्लिक करके आप कंस्ट्रेंट सेट कर सकते हो 0 0। कंप्लीट व्यू पे मुझे क्या चाहिए, टेबल व्यू चाहिए। अब इसके IB आउटलेट बना लेते हैं। तो असिस्टेंट एडिटर ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक कीजिए, न्यू रेफरेंसिंग आउटलेट से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। टेबल कौन सी है, चेकलिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आप क्या कीजिए, टेबल व्यू के जो डेलीगेट और डेटा सोर्स है उनको कॉल करवा दीजिए। यहाँ तो आप व्यू कंट्रोलर क्लास से सेल्फ कर सकते हो और यहाँ से भी स्टोरी बोर्ड से भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके डेलीगेट और डेटा सोर्स कॉल करवा सकते हो। तो मैंने स्टोरी बोर्ड से कर दिया है। चलिए अब व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं। अपन एक एक्सटेंशन बना लेते हैं। अपनी क्लास का क्या नाम है, व्यू कंट्रोलर। और क्या करना है अपने को, UI टेबल व्यू के डेलीगेट और डेटा सोर्स इंपोर्ट करवाने हैं यहाँ पे। अब एक्सटेंशन नहीं बनाओ तो डायरेक्टली भी यहाँ पे भी आप इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये अपने टेबल व्यू के डेलीगेट और डेटा सोर्स यहाँ पे अपन ने इंपोर्ट करवा दिया। टेबल व्यू के डेलीगेट और डेटा सोर्स सेट करने से पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, अपने को एक एरे बनाना पड़ेगा जिससे अपन चेकलिस्ट बनाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक जेसन ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ जिसके अंदर कंट्रीज की बहुत सारी कंट्रीज की लिस्ट है। तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। देन उस जेसन से अपन क्या करेंगे, एक एरे फेच कर लेंगे। आप डायरेक्टली भी एरे का यूज़ कर सकते हो क्योंकि API के थ्रू आपको एरे मिलता है, तो आप उस एरे से टेबल व्यू ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे मेरे पास में एरे को लूँगा तो काफ़ी बनाने में टाइम लग जाएगा, तो अपन जेसन फाइल का यूज़ लेते हैं। तो इससे अपन आते हैं फुल स्क्रीन से बाहर। तो अपन जेसन फाइल को प्रोजेक्ट के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, ये कंट्री की लिस्ट अपने पास में आ चुकी है। यहाँ पे 230 के अप्रोक्स ऑब्जेक्ट्स इसमें हैं। तो इसकी अपन एक चेकलिस्ट बनाएंगे। तो ये अपना एरे की फॉर्म में काम में आ जाएगा। एक जेसन फाइल है, तो जेसन फाइल से अपन अब डेटा रीड कर लेते हैं। इस एरे को रीड करने का काम करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए अपन एक मॉडल क्लास बना लेते हैं। राइट क्लिक कीजिए, न्यू फाइल पे जाइए और क्रिएट कर लीजिए फाइल, एक ब्लैंक फाइल क्रिएट कर लीजिए। इसका नाम दे देते हैं अपन कंट्री लिस्ट।
क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। ये अपनी मॉडल क्लास क्रिएट हो चुकी है, इसको डिलीट कर देते हैं। मैं यहाँ पे ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको मॉडल क्लास बनानी आती होगी और आप इस जेसन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस टाइप से मॉडल क्लास बना सकते हो। और अगर आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, मैं इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप वो वीडियोस देख सकते हो जिसके अंदर मैंने ये दिखाया है कि कैसे जेसन से डेटा फेच किया जाता है और जेसन डेटा को कैसे मॉडल क्लास से मैप किया जाता है। तो आप वहाँ पर जाके ये विजिट कर लेना और वापस आके इसको करोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। अब ये हो गई अपनी मॉडल क्लास हो गई। अब व्यू कंट्रोलर के अंदर अपन क्या करते हैं, जो अपना जेसन डेटा है, जेसन फाइल के अंदर जो डेटा है उसको रीड करते हैं। और ये अपन ने एक फंक्शन बनाया था लास्ट वीडियो के अंदर जिसमें अपन ने देखा था कि कैसे जेसन फाइल से डेटा रीड किया जाता है, तो ये उसी वीडियो से है, तो आप ये भी वहां से देख लीजिए। अपना अभी यहाँ पे पर्पज ये है कि सिर्फ मुझे एक कंट्री की लिस्ट चाहिए, तो मैं एक एरे नहीं बना के क्या कर रहा हूँ, उस जेसन फाइल से ले रहा हूँ ताकि मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े उस एरे को बनाने के लिए। एक ज़्यादा बड़ी लिस्ट होगी तो अपन अच्छे से एक लिस्ट बना पाएंगे और उस पर चेक अनचेक की जो लिस्ट बनेगी, चेकबॉक्स लिस्ट, वो बहुत ही शानदार बनेगी। तो चलिए अब इस फंक्शन को अपन कॉल करवा लेते हैं। व्यू डिड लोड से अपन ने इसको रीड जेसन फाइल को कॉल करवा लिया है और जो ये एरे बना हुआ है कंट्री का उसको ग्लोबल बना लेते हैं ताकि अपन क्या कर सकें, टेबल व्यू के डेलीगेट्स के अंदर भी इसको यूज कर सकें। वेरिएबल एरे कंट्री, और किस टाइप का है ये एरे, कंट्री टाइप का है ना। ये अपन ने इसको लॉक करवा लिया है और मैं इसको से रिप्लेस कर देता हूँ। और ये यहाँ पे अपने को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, क्योंकि हमारा एरे फिल हो चुका है, तो अपन क्या करेंगे, टेबल जो हमारी चेकलिस्ट है उसको क्या करेंगे, रिलोड कर देंगे। क्योंकि डेलीगेट और डेटा सोर्स अपन ने पहले स्टोरी बोर्ड से ही अपन ने टेबल व्यू के डेलीगेट और डेटा सोर्स कॉल करवा दिए थे, तो यहाँ से अपने को सिर्फ रिलोड करवाने की जरूरत है। अब ये कुछ वार्निंग दे रहा है तो अपन इसको फिक्स कर लेते हैं एज कंट्री। तो ये कंट्री टाइप का अपन एरे लिया है, जो कंट्री स्ट्रक्चर अपन ने बनाया था उस टाइप का। देख लेते हैं, एक और ट्राई की एरर दे रहा है, इसको भी फिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारी टेबल व्यू के अंदर डेटा रिलोड करवा देगा। तो चलिए अब अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन एरे क्रिएट कर लिया है कंट्री लिस्ट का, और अब अपन क्या करते हैं, टेबल व्यू के डेलीगेट और डेटा सोर्स सेट करते हैं। तो अपना जो पहला है नंबर ऑफ सेक्शंस में आप रिटर्न कर दीजिए 1, क्योंकि आपको एक ही सेक्शन बनाना है, मल्टीपल बनाना है तो आप मल्टीपल दे सकते हो, यहाँ पे काउंट्स रिटर्न कर सकते हो। और दूसरा अपना क्या है, नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन, तो रिटर्न क्या करना अपने को एरे, जो कंट्री का एरे है उसका काउंट रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि मुझे इतनी रोज बनानी है इसके लिए। अब उसके बाद में क्या आता है, नेक्स्ट अपना सेल फॉर रो एट इंडेक्स पाथ, और इसके लिए अब अपने को टेबल व्यू में जाना है। तो टेबल व्यू में जाने के लिए मेन पे आइए स्टोरी बोर्ड पे, और यहाँ पे एक प्रोटोटाइप सेल बना लीजिए, और इसके अंदर आप क्या कीजिए, इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा लीजिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो अपन कंट्री की लिस्ट बना रहे हैं और उसमें से मल्टीपल कंट्री सिलेक्ट करेंगे, तो अपने को क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो चेकबॉक्स चेक अनचेक करने के लिए और एक उस कंट्री का नेम दिखाने के लिए। तो अपन यहाँ पे एक लेबल ले लेते हैं, लेबल, तो ये मैंने एक लेबल ले लिया है, और इसका कंट्री कोड दिखाने के लिए एक और लेबल ले लेते हैं। चलो ठीक है, ठीक है, इसके कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं। स्टार्टिंग से मुझे चाहिए 10 का मार्जिन, टॉप से 10, और बॉटम से भी जो नीचे वाला लेवल है उससे भी 10 का मार्जिन, और इसकी हाइट चाहिए मुझे 21, और नंबर ऑफ लाइंस इसकी मैं कर रहा हूँ 0, और कर रहा हूँ मैं इसकी हाइट जो है कंस्टेंट की, हाइट कंस्टेंट है इसका, उसको ग्रेटर देन इक्वल टू, ताकि इसकी जितनी हाइट आ सके, जितना मतलब टेक्स्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग ये 1 लाइन और 2 लाइन के अंदर टेक्स्ट ले लेगा। अब जो अपना कंट्री का कोड दिखाने वाला जो लेबल है उसको भी 10, लेफ्ट से मार्जिन, राइट टॉप से 10, बॉटम से 10, और
एक बार इसके लिए अपन जो है लेफ्ट साइड के अंदर कंस्टेंट ऐड नहीं कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं और इसको ऐड कर दिया और इसकी हाइट दे देते हैं 21, क्योंकि कंट्री कोड 2 डिजिट का होता है तो अपने को ज़्यादा इसकी नीड नहीं पड़ेगी हाइट की। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको लाते हैं यहाँ तक, इसको ले लेते हैं यहाँ तक, इसको भी, और एक बटन क्रिएट कर लेते हैं, बटन ऐड कर लेते हैं। ये बटन की जो हाइट और विड्थ है वो 45 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, 45 इसका टेक्स्ट हटा देता हूँ मैं और इसको सेंटर में ले लेते हैं। अब इसके कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं, मुझे 20 छोड़ना है लेफ्ट से राइट से। टॉप और बॉटम का मैं कंस्ट्रेंट दे नहीं रहा, हाइट विड्थ का कंस्ट्रेंट मैं ले रहा हूँ और इसको ऐड कर रहा हूँ। और अब क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल की प्रेस करके माउस से जो सेल का जो व्यू है मेन कंटेनर व्यू, उसके सेंटर कर रहा हूँ मैं। तो ये सेंटर हो चुका है उसके। अब इनके क्या है, इसको भी अपन ऐड कर देते हैं, अपन जो चेकबॉक्स वाला बटन है उसकी तरफ राइट कंस्ट्रेंट ऐड कर देते हैं। तो इसका मार्जिन में ले लेता हूँ 20, छोड़ दी इसके लिए ये, और इसको भी ऐड कर लेते हैं भाई। तो इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं अपन एक बार के लिए, ताकि इसका बटन का कंस्ट्रेंट ले सके। तो ये 20 आ गया और ये बटन का कंस्ट्रेंट हो गया है। अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सेल की एक क्लास बनानी पड़ेगी, तभी तो इसके ABI आउटलेट मैप कर पाएंगे अपन, क्योंकि अपन टैग के थ्रू करेंगे नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर वो अपने को डिफिकल्टीज होती है, हर बार टैग चेक करना पड़ता है। तो अपन इसकी क्लास बना लेते हैं। प्रोजेक्ट के फोल्डर पे जाइए, राइट क्लिक कीजिए, न्यू फाइल पे क्लिक कीजिए, देन टच क्लास सेलेक्ट कीजिए, देन नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और UIW सेल जो है सब क्लास वो सेलेक्ट कर लीजिए। और अपना ये सेल कौन सा है, चेक कंट्री लिस्ट, कंट्री लिस्ट सेल है ये अपना, और इसको कर देते हैं क्रिएट। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। ये अपनी सेल की क्लास है वो क्रिएट हो चुकी है। और अब अपने को क्या करना है, इस सेल की क्लास को स्टोरी बोर्ड में जाना है और इस सेल पे, सेल की क्लास के अंदर ये जो अपन ने फाइल क्रिएट करी है उसका नेम डाल देना है। अब आप आ जाइए रीयूज आइडेंटिफायर पे और यहाँ पे दे दीजिए आप कंट्री लिस्ट सेल, ये मैंने दे दिया इसका रीयूज आइडेंटिफायर। और अब क्या करते हैं, इसके असिस्टेंट एडिटर पे चलते हैं और हमारे सेल पे UI कंट्रोल्स है उनको अपन क्या करते हैं, उनके ABI आउटलेट बनाते हैं। तो अपने को यहाँ से क्लास चेंज कर लीजिए, कंट्री लिस्ट सेल, और जो हमारा पहला लेवल है वो किस लिए, कंट्री के नेम के लिए, LBL कंट्री। दूसरा हमारा सेल है वो है कोड के लिए। तो यहाँ से ड्रैग एंड ये वापस से क्लास चेंज कर लीजिए, यहाँ से न्यू रेफरेंसिंग आउटलेट से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए और इसका नाम दे दीजिए लेवल कोड। ये कंट्री कोड हो गया। और अपने को बटन का IB आउटलेट बना लेते हैं, न्यू रेफरेंसिंग आउटलेट से बटन चेक अनचेक। ठीक है, ये हो गया अपने बटन का IB आउटलेट। ठीक है, अब चलते हैं अपन कहाँ पे, व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर और सेल फॉरवर्ड इंडेक्स पाथ पे। लेट सेल कहाँ से लेना है, टेबल व्यू से डॉट डीक्यूरिजेबल सेल है हमारा, हाँ जी बिल्कुल डीक्यूरिजेबल सेल है। और इसका नाम अपने जो रीयूज आइडेंटिफाइड नाम लिया था वो क्या लिया था, यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ रीयूजेबल आइडेंटिफायर को, कंट्री लिस्ट सेल, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और हमारे सेल का क्या नाम था, एस कंट्री लिस्ट सेल, तो ये हमारे सेल का नाम था। सेल डॉट क्या कर दीजिए, LBL कंट्री डॉट टेक्स्ट, कंट्री का नेम सेट कर दीजिए। तो यहाँ पे उससे पहले अपने को करना पड़ेगा, जो हमारा एरे कंट्री का मॉडल था उसमें से ऑब्जेक्ट फेच करना पड़ेगा, लेट कंट्री मॉडल एक एरे कंट्री, और इसमें से क्या पास कर दीजिए, इंडेक्स पाथ डॉट रो। जो रो हम जो
जो भी लोड होगी उसका ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे कंट्री मॉडल ऑब्जेक्ट के अंदर, और कंट्री मॉडल ऑब्जेक्ट से अपन लेबल कंट्री पे टेक्स्ट सेट कर देते हैं डॉट नेम, कंट्री मॉडल डॉट नेम। कंट्री एलिमेंट को आपने टाइपलाइज किया था कंट्री से, तो अपने को यहाँ पे एक काम करते हैं अपन, इसको कंट्री एलिमेंट का ही एरे बनाते हैं, और अपन क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो जो कंट्री की लिस्ट है वहाँ पे अपन ने कंट्री एलिमेंट्स को के एरे को क्या बोला है, कंट्री बोला है। ठीक है, अब ये इसको आप यहाँ से हटा दीजिए। अब ये ठीक है, ठीक है। अब इसको अपन यहाँ से एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, सेल डॉट नेक्स्ट अपना क्या है, लेबल कोड डॉट टेक्स्ट, और इसके लिए क्या है अपना कंट्री मॉडल डॉट कोड। ठीक है, जो हमारे सेल पे चेक अनचेक का जो बटन है उसका अपन क्या करते हैं, सेलेक्टर कॉल करवाते हैं, जिससे हमें उसका जो इंडेक्स मिल सके और जो चेक हुआ है उसका ऑब्जेक्ट अपन एक एरे के अंदर सेव करवा सके और उसको फर्दर अपन यूज ले सकें। तो बटन चेक डॉट टैग इक्वल टू क्या लेना है, इंडेक्स बार डॉट रो, इंडेक्स पाथ डॉट क्या कर दीजिए आप रो। बटन चेक अनचेक का एक सेलेक्टर बना लेते हैं जहां पे अपने को ये पता चल सके कि हाँ ये वाली कंट्री इसने सेलेक्ट की है यूजर ने। तो चलिए यहाँ पे क्लास के अंदर एक्शन बना रहे, तो IB एक्शन फंक्शन बटन चेक अनचेक क्लिक, इसका क्लिक इवेंट ही अपने को गेट करना है। तो यहाँ पे ले लेते हैं सेंडर और UI बटन, और ये गेट, ठीक है। और अब यहाँ पे आ जाते हैं और इसको ऐड कर देते हैं सेल डॉट बटन चेक अनचेक डॉट एड टारगेट, टारगेट ऐड कर लेते हैं, सेल कर दीजिए टारगेट को, और हैज सेलेक्टर, सेलेक्टर कौन सा है जो अपने अभी बनाया बटन चेक अनचेक क्लिक, और यहाँ पे दे दीजिए आप इसको कर दीजिए ब्लैंक, और यहाँ पे कॉल करवा दीजिए टच ऑफ इनसाइड। ठीक है, और रिटर्न कर दीजिए सेल को। तो ये अपना टेबल व्यू पे सेल लोड हो चुका है और बटन का सिलेक्टर भी कॉल हो चुका है। तो एक बार इसको रन कराते हैं। तो दोस्तों ये हमारी लिस्ट बन चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे होंगे बटन चेक और अनचेक की इमेज नहीं आ रही है, तो क्योंकि अपन ने इमेज सेट करी नहीं है, अभी सिर्फ प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करी है। बटन की इमेज सेट कर लेते हैं अपन, सेल डॉट बटन चेक अनचेक डॉट सेट इमेज, और हमारी इमेज है वो ले लेते हैं UI इमेज डॉट इनिट, और इसका नेम दे देते हैं अपन अनचेक रहे जब हमारी स्टेट क्या रहे नॉर्मल, जब सेलेक्टेड नहीं हो तो अनचेक वाली इमेज दिखानी है, और जब सेलेक्ट कर ले तो चेक वाली। तो बटन चेक अनचेक डॉट सेट इमेज UI इमेज, और यहाँ पे डॉट कर दीजिए इनिट, और इसका नाम दे दीजिए चेक, और स्टेट सेलेक्टेड। ठीक है, अब इसको रन करा देते हैं। ये बटन पे हमारी इमेजेस आ चुकी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, अभी मैं चेक कर रहा हूँ तो ये चेक नहीं हो रहा है, क्योंकि अपन ने अभी जो सेलेक्टर बनाया है उस पर कुछ किया नहीं है, हैंडलिंग वगैरह नहीं की है। तो अब उसकी हैंडलिंग स्टार्ट करते हैं। और हमारा सेंडर है डॉट इज सेलेक्टेड, इसको क्या कर देना अपने को नॉट इक्वल टू सेंडर डॉट इज सेलेक्टेड। जो भी उसकी सेलेक्टेड स्टेट आए वो क्या हो उसका रिवर्स कर दे, जो भी उसकी स्टेट आए उसको रिवर्स कर दे। तो अब इसको क्या कर लेते हैं अपन, अब इसको अपन रन करा देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब आप देख रहे होंगे इमेज के पीछे एक कलर आ रहा है ना, वो टिंट कलर आ रहा है, उसको रिमूव करना पड़ेगा। पहले व्यू कंट्रोल क्लास के अंदर चलते हैं और
बटन का जो टिंट कलर है वो रिमूव कर देते हैं, क्लियर कलर। ठीक है, अब इसको रन कराते हैं। ठीक है, तो मैं अगर उसको चेक किए हुए को दोबारा से चेक कर रहा हूँ तो वो अनचेक हो रहा है, और वापस से सेलेक्ट कर रहा हूँ चेक अनचेक चेक अनचेक। तो अभी आप देख पा रहे होंगे मल्टीपल ऐसे लिस्टिंग वगैरह बन रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैंने चेक तो यहाँ तक तो स्क्रॉल ही नहीं किया था, चेक इतने से किए थे, लेकिन हो रहे क्या है, नीचे भी सिलेक्ट हो रहे हैं। तो अभी इंडेक्सिंग बिगड़ रही है, तो अपने को एक मैनेज करना पड़ेगा एरे, जो भी सेलेक्टेड कर रहे हैं अपन उन कंट्रीज का एक एरे अलग से बनाना पड़ेगा और उसके साथ में हैंडलिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एक एरे बना लेते हैं सेलेक्टेड कंट्री का, वेयर एरे सेलेक्टेड कंट्री इक्वल टू कंट्री मॉडल कंट्री एलिमेंट, और ये एरे बन गया है। अब चलते हैं IB एक्शन पे और वहाँ पे हैंडलिंग करते हैं। जब अपन किसी कंट्री को सिलेक्ट करते हैं तो ऐड करना है एरे सेलेक्टेड कंट्री के एरे के अंदर, और जब हम अगर उस कंट्री को अनसेलेक्ट करते हैं तो एरे सेलेक्टेड कंट्री के अंदर से उसको रिमूव करना है। तो ये हैंडलिंग अपने को बटन के चेक अनचेक क्लिक पे करनी है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, एक फॉर लूप ले लेते हैं, आई इन 0 एरे सेलेक्टेड कंट्री डॉट काउंट, जहाँ तक सेलेक्टेड कंट्री का काउंट है वहाँ तक चले, और इसमें से एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं कंट्री मॉडल, और यहाँ पे अपन क्या करते हैं एरे सेलेक्टेड कंट्री, इसमें पास कर देते हैं इसका इंडेक्स i, और यहाँ से जो सेलेक्ट करा है उसके बाद में जो सेलेक्ट किया है वो कंट्री कौन सी है, सेलेक्टेड कंट्री, इसको स्मॉल ले लेते हैं, सेलेक्टेड कंट्री इक्वल टू एरे कंट्री में से कौन सा इंडेक्स पाथ सेलेक्ट किया है अपन ने, कौन सी रो सेलेक्ट की है, कौन सी कंट्री। तो ये अपन ने ले लिया सेलेक्टेड कंट्री, सेलेक्ट और अनसेलेक्ट दोनों ही हो सकती है, सेलेक्टेड कंट्री भी हो सकती है, अनसेलेक्टेड कंट्री भी हो सकती है। ठीक है, अब इससे अपन चेक कराएंगे कि क्या ये सिलेक्टेड में एग्जिस्ट है, जो हमारा सिलेक्टेड कंट्री का एरे है उसके अंदर क्या ये सिलेक्टेड कंट्री का जो कोड है वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कोड यहाँ पे कंट्री का यूनिक होता है, तो हम कोड से ही मैनेज करेंगे इसको। तो सिलेक्टेड कंट्री का जो कोड है वो क्या इसके अंदर एग्जिस्ट करता है सिलेक्टेड एरे के अंदर, अगर नहीं करता है तो हमें ऐड करना है, और करता है तो रिमूव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इफ कंट्री मॉडल डॉट कोड इक्वल इक्वल किसके, सेलेक्टेड कंट्री नेम सेलेक्टेड कंट्री डॉट कोड। तो यहाँ पे एक अपन वो बना लेते हैं कि क्या ये कंट्री कोड एग्जिस्ट करता है जो सेलेक्टेड किया है या नहीं किया है, एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट इज एग्जिस्ट, एक वेरिएबल बना लिया अपन ने, बाय डिफॉल्ट अपन इसको फॉल्स रख लेते हैं। ठीक है, ये एग्जिस्ट होगा तो यहाँ पे इसको ट्रू कर देते हैं, मतलब ये एरे सेलेक्टेड के अंदर था। तो रिमूव कर दो यार इसको, एरे सेलेक्टेड कंट्री में से डॉट रिमूव, कौन से इंडेक्स को, जो आई चल रहा है आपका उस इंडेक्स पे से, और क्या करना आपको, रिमूव तो कर दिया, और नहीं एग्जिस्ट करेगा तो क्या करना अपने को, इफ इज एग्जिस्ट, नहीं यार ये एग्जिस्ट नहीं करता तो अपने को क्या करना है, एरे सेलेक्टेड कंट्री के अंदर ऐड करना है, अपेंड, और हमारा एलिमेंट कौन सा था, सेलेक्टेड कंट्री को ऐड कर दो। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट तो चेंज हो ही रखी है ऑलरेडी, हो गया, कैन नॉट असाइन वैल्यू, अच्छा लेट टाइप का बनाया, इसको वेयर बना लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा एरे बन जाएगा सेलेक्टेड कंट्रीज का। अब इस प्रोग्राम को रन करवा देते हैं, और यहाँ पे अफगानिस्तान को सेलेक्ट करते हैं, इसको एक बार ब्रेक पॉइंट को बंद कर देते हैं अपन। अफगानिस्तान सेलेक्ट किया अपन ने, इस लैंड सेलेक्ट किया, ये सिलेक्ट कर लीजिए, ये सिलेक्ट कर लीजिए, ये सिलेक्ट कर लीजिए, ये सिलेक्ट कर लीजिए। तो आप देख रहे होंगे अपन ने सिलेक्ट तो
ऊपर वाले किए थे लेकिन नीचे वाले भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अपने को टेबल व्यू जो हमारा है उसको रिलोड करवाना पड़ेगा, और साथ ही साथ हमें सेल फॉरवर्ड इंडेक्स पाथ पे भी हैंडलिंग करनी पड़ेगी कि क्या ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है एरे सिलेक्टेड कंट्री के अंदर, तो उसी का इंडेक्स सेलेक्टेड दिखाना है, अदरवाइज नहीं दिखाना। बटन चेक अनचेक उस पर ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अपन ने इसको रिलोड कर दिया है। अब चलते हैं अपन किस जगह पे, सेल फॉरवर्ड इंडेक्स पाथ पे। तो सेल फॉरवर्ड इंडेक्स पाथ पे आ जाते हैं और यहाँ पे लेट कंट्री सेलेक्टेड ले लेते हैं अपन। यहाँ पे सेलेक्टेड कंट्री के लिए एक ऑब्जेक्ट लिया है और एरे सेलेक्टेड कंट्री, एरे कंट्री सेलेक्टेड डॉट फर्स्ट, और यहाँ पे $0 डॉट कोड इक्वल इक्वल किसके हो, जो रो सेलेक्टेड हो रही है, जो रो लोड हो रही है क्या उसके कंट्री कोड के बराबर है। कंट्री मॉडल डॉट कोड अगर है तो अपन क्या करते हैं, इफ कंट्री सेलेक्ट नॉट इक्वल टू नील है, इसका मतलब क्या होगा, मतलब सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, सेल डॉट जो आपका बटन है उसका इज सेलेक्टेड कर दीजिए ट्रू। और भाई एग्जिस्ट नहीं करता है कंट्री सेलेक्ट अगर नील है इसका मतलब है, और कंट्री सेलेक्ट में अगर नील आता है तो इसका मतलब है कि आपके ये कंट्री सेलेक्टेड नहीं, आपने ये कंट्री सेलेक्ट नहीं की है। तो इसको कर दीजिए इज सेलेक्टेड फॉल्स। तो अब इसको रन करा देते हैं, आप सब कुछ सही चलना चाहिए। अफगानिस्तान, इस्लैंड, अल्बानिया, अल्जीरिया, ठीक है। अब स्क्रॉल करते हैं, अब देख रहे हो आप कोई भी नीचे वाला सिलेक्टेड नहीं आ रहा, अब सही चल रहा है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसमें से अनसेलेक्ट करते हैं, क्या अनसेलेक्ट वाली फंक्शनलिटी सही चल रही है वो भी देख लेते हैं। तो इस्लैंड को तो दोस्तों ये क्रेस इसलिए हुआ है कि यहाँ से अपन ने जब रिमूव किया ना इसको, तो इसका जो काउंट है वो कम हो गया। तो यहाँ से अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर अपने को ये मिल जाता है एरे सिलेक्टेड कंट्री में तो अपने को यहाँ से रिटर्न हो जाना है, क्योंकि अपन अपना जो काम करवाना था वो तो हो चुका है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट मिल गया और अपने को रिमूव कर दिया है। तो जैसे अब अपन चला रहे हैं अफगानिस्तान, इस्लैंड, अल्बानिया, अल्जीरिया, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ और वापस से आके अगर मैं इस्लैंड को रिमूव कर रहा हूँ तो ये अपने रिमूव हो रहे हैं। तो यहाँ पे प्रिंट भी करा लेते हैं अपन, कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये अपने को पता चल जाएगा। प्रिंट सेलेक्टेड कंट्री, एरे को ही प्रिंट करवा लेते हैं, एरे सेलेक्टेड कंट्री डॉट डिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो मैंने ये 4 सेलेक्ट किए हैं। एक बार रिमूव कर देता हूँ और यहाँ से मैं, तो यहाँ पे देखिए आप, मैंने ये 5 सेलेक्ट किए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5 ऑब्जेक्ट्स आ गए हैं, कोई रिपीटेड नहीं है। अब मैं अल्बानिया को हटा रहा हूँ, तो अल्बानिया को मैं डीसेलेक्ट कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ और अल्बानिया को रिमूव कर रहा हूँ। तो और मैं अब एंडोरा को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए अल्बानिया इस लिस्ट में से हट चुका है और एंडोरा इस लिस्ट के अंदर आ चुका है। तो दोस्तों इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, चेकबॉक्स लिस्ट बना सकते हो। इस टाइप से आप iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर लिस्ट बना सकते हो, जिसके अंदर आप मल्टीपल सेल सेलेक्ट कर सकते हो और अनसेलेक्ट कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे चेकबॉक्स की जो इमेज की साइज़ है वो काफ़ी बड़ी है, तो अच्छी नहीं लग रही है। तो अपन क्या करते हैं, इसको रिसाइज कर लेते हैं और जो अभी देखते हैं इसकी क्या साइज़ है।
जो इसकी 1x की साइज है वो 60x60 है, तो अपन इसकी हाफ कर लेते हैं, 30x30 की 1x की रखते हैं, 2x की 60 और 3x की 90 ले लेते हैं, ऐसे ही अनचेक की कर लेते हैं। तो ये अपन कर लेते हैं और इसको मैं क्या करता हूँ, मेरे पास में छोटी साइज़ की भी है तो उनको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ये है अनचेक की और ये चेक की कर देते हैं। इसको वापस से फुल साइज कर देते हैं। अब रन करवाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, अपनी शानदार चेकबॉक्स लिस्ट बन के रेडी हो गई है। आप यहाँ पे चेक कर दीजिए, जिसको भी आप सेलेक्ट करना चाहते हो उसको टिक कर दीजिए, और जिसको आप अनसिलेक्ट करना चाहते हो वापस से तो अनसिलेक्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों आप इस टाइप से क्या है चेकबॉक्स लिस्ट बना सकते हो। तो दोस्तों इस टाइप से आप iOS एप्लीकेशन के लिए चेकलिस्ट बना सकते हो। तो गाइज मैं आशा करता हूं कि आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उनको रिजोल्व करने की कोशिश करूंगा। और जो भी फ्रेंड्स आपके iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं उनके साथ भी ये चैनल शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।